जब हम कहते हैं यार ये तो अमेरिका से मंगाया है, मतलब हमारे चेहरे पे वैसी एक ईगो आ जाता है, ये तो अमेरिका का है, समझ रहे हो। और इंडिया का होगा तो ईगो नहीं आएगा कि हाँ हमारे इंडिया का है, नहीं, तब ईगो नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका से मंगाया है, यूके से मंगाया है, देखो चेहरे पे कितना बड़ा ईगो आता है। हाय ट्वेल्टीज, वेलकम टू ईसीवे कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और हम लोग कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर में आज हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेके आई थी और उसका बिजनेस पे क्या इम्पेक्ट हुआ था। अब गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी लेके आई थी, तो देखो गवर्नमेंट जुलाई 1991 में पॉलिसी लेके आई थी जिसका नाम था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्या नाम था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। कब आई थी? जुलाई 1991 में आई थी। अब गवर्नमेंट इस पॉलिसी में लेके आई थी तीन चीज़ें, दैट इज LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब गवर्नमेंट पहले तो ये बताती हूँ क्यों लेके आई थी, क्योंकि इससे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो गवर्नमेंट को पता था कि भाई ब्रिटिशर्स हमें बहुत लूट कर गए हैं एंड हम लोगों को सारी चीज़ें इंपोर्ट पर डिपेंड होनी पड़ती हैं। तो गवर्नमेंट ने उस समय पर इंपोर्ट को बिल्कुल रोक दिया था, न्यू इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया था, तो उसमें काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस वगैरह थे। पर जब गवर्नमेंट उसको चलाती रही तो देखा कि भाई इतनी प्रोग्रेस नहीं हो रही है। 1991 में जाके गवर्नमेंट ने बोला यार प्रोग्रेस तो हो नहीं रही, हमने रूल्स रेगुलेशन तो बहुत लगा रखे हैं, हम चाहते हैं कि देश में तरक्की हो बट वो नहीं हो पा रही। तो गवर्नमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई 1991 में, जिसमें गवर्नमेंट तीन चीज़ें जो मैंने बताई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आई। अब ये थे क्या? ये थे कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले किया लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन था कि अननेसेसरी जो लाइसेंसिंग सिस्टम है ना उसको रिमूव करना, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ थी कि भाई अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको उसी बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आप अपने एक बिज़नेस के साथ दूसरा बिज़नेस खोलना चाहते हो यानी कि डाइवर्सिफाई करना चाहते हो तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि हर चीज़ों में इन्होंने लाइसेंस डाल रखे थे। तो फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा था, तरक्की हो नहीं रही थी, तो भाई इस चीज़ को तो हटाना था। तो गवर्नमेंट जो लिबरलाइजेशन लेके आई थी वो बेसिकली इन लाइसेंसिंग को, इन रूल्स रेगुलेशन को जो बिज़नेस को आगे बढ़ने से एक्चुअल में रोक रहे थे, उन चीज़ों को गवर्नमेंट ने हटाया था। किस में? लिबरलाइजेशन में। गवर्नमेंट ने बोला यार जो 2-3 एरिया को छोड़ के ना जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लाइसेंस की, अब जैसे शराब का बिज़नेस हुआ तो उसमें लाइसेंस भाई लेना पड़ेगा, आप ऐसी शराब की दुकान नहीं खोल सकते। लेकिन और कोई काम हुआ, कपड़े की दुकान खोलनी है आपने, किराने की खोलनी है, तो इतना पर्टिकुलर लाइसेंस क्यों लेना है भाई, बंदा अपना काम कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों के ना लाइसेंस हटा दिए, लेकिन कई चीज़ों पे रखे जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता था ये ज़रूरी है, ठीक है। बाकी चीज़ों में लिबरल हुई। लिबरल मतलब क्या होता है? जैसे हमारे मम्मी पापा लिबरल होते हैं, मतलब हमें छूट देते हैं, काम को करने की आज़ादी देते हैं, ऐसे गवर्नमेंट ने भी हमें काफ़ी चीज़ों को करने की आज़ादी दी, जिसे हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बताती हूँ, जैसे इसको कहा गया एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। इसको क्या कहा गया था? लाइसेंस परमिट कोटा राज, यानी कि इसका एंड कहा गया था। एंड ऑफ यानी कि एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज, यानी कि जो एक कोटा राज चल रहा था, लाइसेंस लेने का राज चल रहा था, ये जो रूल्स लगा रखे थे, तो इसको अब एंड किया गया था लिबरलाइजेशन में। अब गवर्नमेंट ने अपनी एक लिस्ट बना दी थी कि भाई सिर्फ इन्हीं बिजनेसेस को लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, बाकी अगर कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लाइसेंस ना ले। आगे बढ़ाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंड करने के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए भी लाइसेंस नहीं चाहिए, यानी कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हो या उसके साथ कुछ और खोलना चाहते हो तो आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन हटा दी थी, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सामान इधर उधर जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। टैक्स रेट में काफ़ी कमी की गई थी इसमें, एंड अननेसेसरी कंट्रोल को गवर्नमेंट ने इसमें से हटा दिया था। एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी जो लाइसेंसिंग इतना सब कुछ होता था कि भाई अगर आप इम्पोर्ट करने जा रहे हो तो बहुत सारे लाइसेंस आपको चाहिए होते थे। सेम उसके साथ होता था अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, अपना कोई सामान बाहर बेचना है, तो भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को भी रिमूव किया। तो ये था हमारा लिबरलाइजेशन।
ठीक है, जिससे बेसिकली हम लोगों को बाहर अगर हमें ट्रेड करना है, बाहर वाले यहाँ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो इजीली कर सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा लाइसेंसिंग के पचड़े को हटाने को लिबरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा आता है प्राइवेटाइजेशन। देखो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये था कि जब इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई थी ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन पर इतना रोल नहीं रखा था। गवर्नमेंट ने बड़े बड़े बिजनेसेस अपने हाथ में रखे थे, मेन बिजनेसेस अपने हाथ में रखे थे। और गवर्नमेंट ने क्या किया था, कुछ बिजनेसेस में पार्टनरशिप करी थी, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों के साथ। कुछ बिजनेसेस में प्राइवेटाइजेशन था कि यानी कि कुछ बिजनेस लोगों को बोलते थे यार तुम खोल सकते हो। अब ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ठीक है, लेकिन काम नहीं कर पाई, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल पाई। हम जानते हैं वो लोग नई ढंग से काम करते, जानते हैं ना हम लोग, हमें अपना ही सरकारी काम कराने के लिए भाई हमें पता है कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये चीज़ हमें पता था, सरकारी दफ्तर में काम नहीं हो पाता था, और बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हो पाता था तो मतलब नहीं हो पाता था, और हम इसके पीछे का रीज़न भी जानते हैं। तो गवर्नमेंट ने देखा भाई काम कर नहीं रहे हैं, नुकसान और हो ही जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लेके आई। भाई प्राइवेट कर दो, नहीं चला पा रही गवर्नमेंट, हम बेच रहे हैं। अब जैसे दिल्ली में अब मैं बात करूँ तो अब बिजली जो है वो प्राइवेट है, रिलायंस के हाथ में है। तो ये क्या है, प्राइवेट, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत लॉस हो रहा था यार, बिजली चोरियां होती रहती थी, एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, देख ही नहीं रहे कहाँ चोरी हो रही है, नुकसान कौन भर रहा है, गवर्नमेंट भर रही है, क्योंकि उनके तो बैंक अकाउंट में सैलरी समय पर आ रही होती थी। समझ रहे हो आप इस चीज़ को। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या कदम उठाया, प्राइवेट कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी, तो गवर्नमेंट ने उनको प्राइवेटाइज किया। अब इसमें ना दो चीज़ें आती हैं, देखो, एक आती है ऑनरशिप, ऑनरशिप ही दे दी, प्राइवेट कर दी। एक आता है, दूसरा आता है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट होता है कि गवर्नमेंट ने जो एरिया में उसके बिजनेस नहीं चल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट को लगता था हमारा इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तो गवर्नमेंट ने उसके कुछ परसेंट शेयर बेच दिए प्राइवेट को, तो यानी कि मर्ज कर लिया अपने आप को किसके साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो ये था प्राइवेटाइजेशन, जिसमें गवर्नमेंट का मेन रोल रहता था कि प्राइवेटाइज करे और बिजनेसेस को एक्सपेंड किया जाए और ग्रो किया जाए। अब ये होने के बाद थर्ड ऑप्शन आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या था, गवर्नमेंट ने हमारी इकॉनमी को, यानी कि इंडियन इकॉनमी को इंटीग्रेट किया था विद द वर्ल्ड इकॉनमी, इंटीग्रेट पूरे सारे विश्व के साथ, कि अब हम ट्रेड कर सकते हैं फ्रीली, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें अगर बाहर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम कर सकते हैं, बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, हम अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाहर बेचना चाहते हैं वो बेच सकते हैं, बाहर के लोग इंडिया में बेचना चाहते हैं तो वो बेच सकते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन था, यानी कि अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड की इकॉनमी के साथ मिला देना, रिस्ट्रिक्शंस हटा देना। जैसे इसमें जो बेसिकली था कि हम लोग एक चीज़ होती थी कोटा, कोटा होता था कि हम लोग अमाउंट फिक्स कर देते थे कि हमें इतने से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, यानी कि 50,000 यूनिट से ज़्यादा हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों में ये कोटा रिस्ट्रिक्शंस हटा दी थी। फिर दूसरी रिस्ट्रिक्शन एक होती थी टैरिफ। टैरिफ क्या होता था, इतने टैक्सेस ठोक दिए थे ना पहले कि भाई अगर आप बाहर से सपोज करो कोई 100 रुपये का सामान मंगा रहे हो, 200 रुपये तो टैक्स लग जाता था। अब वो चीज़ हमें 300 की पड़ती थी, यार इससे अच्छा अपने इंडिया में ही खरीद लेंगे। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को भी हटाया कि इतने ज़्यादा टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि टैरिफ को रिमूव किया, टैक्सेस रिमूव करे जिसमें, एंड लिमिटेशंस जो गवर्नमेंट ने वो क्या कर रखा था, एक अमाउंट फिक्स कर रखा था कोटा का, वो भी गवर्नमेंट ने इसमें हटाया, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जिसे हम कहते हैं। और लाइसेंसिंग सिस्टम जो था उसको लिबरल किया, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो हमें लाइसेंस हमारी इतनी थोड़ा सा मिलेगा नहीं मिलेगा, प्रोसीजर में टाइम लगता था, उन चीज़ों को भी ईजी किया गया था। किस में, हमारे ग्लोबलाइजेशन में। ताकि क्यों किया गया था, बेसिकली ये यही था कि हम वर्ल्ड इकॉनमी के साथ जुड़े, यार टेक्नोलॉजी इंडिया में आए न्यू, क्योंकि हम ये चीज़ बहुत अच्छे से पहचान चुके थे भाई कि भाई इंडियन इकॉनमी में अभी इंडियन इकॉनमी की टेक्नोलॉजी बाहर से बहुत पीछे चल रही थी उस समय पे 90s की जब हम बात करें। तो गवर्नमेंट ने इसलिए ग्लोबलाइजेशन किया कि भाई बाहर से चीज़ें टेक्नोलॉजी आएगी तभी तो हम लोग भी ग्रो अप करेंगे, है ना। अभी आप देखो आईफोन कहाँ रिलीज़ होता है, इंडिया में आ जाता है। ये किस वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि हम इंटीग्रेट हो रखे हैं, कोई मंगाने में मुश्किल नहीं आती। लेकिन अगर ये चीज़ हो जाए कि भाई बाहर से कोई सामान नहीं आएगा, क्या होगा, इंडिया में क्या होने वाला है, ना टेक्नोलॉजी आएगी, ना लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा। तो गवर्नमेंट ने इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये तीनों चीज़ें लेके आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और हमने इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखे कि भाई हाँ इन चीज़ों के बेनिफिट हुए हैं लोग, और हमारे देश ने इन चीज़ों से बहुत तरक्की करी है।
ठीक है, क्योंकि बाहर से कोई भी चीज़ टेक्नोलॉजी हो गया, हमारा मशीनरी हो गया, हम इजीली अब इंपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारे पास अगर कोई चीज़ें सरप्लस है, हम किसी चीज़ में बेनिफिशियल है, तो हम वो चीज़ बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला करो। दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने बोला अरे बाहर का अगर कोई बंदा यहाँ पे आके बिल्डिंग खरीदना चाहता है, खरीदे ना, बिजनेस करे ना, क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आने लग जाएगा, फिर हम भी बाहर जाके कुछ आसानी से खरीद सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने कैपिटल मूवमेंट को भी अलाउ किया। तो ये चीज़ें करी गई थी इस पार्ट में, किसमें, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में गाइस। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बिजनेस पर, ये देखते हैं। तो इम्पैक्ट क्या हुआ, सबसे पहला इम्पैक्ट इंक्रीजिंग कंपटीशन, कंपटीशन का लेवल हाई हो गया था। यानी कि अब हमें पता था बाहर के लोग आ रहे हैं, बाहर की चीज़ें आ रही है, तो ऑफकोर्स अच्छी होगी। देखा है कभी जब हम कहते हैं यार ये तो अमेरिका से मंगाया है, मतलब हमारे चेहरे पे वैसी एक ईगो आ जाता है, ये तो अमेरिका का है, समझ रहे हो। और इंडिया का होगा तो ईगो नहीं आएगा कि हाँ हमारे इंडिया का है, नहीं, तब ईगो नहीं आएगा। लेकिन अमेरिका से मंगाया है, यूके से मंगाया है, देखो चेहरे पे कितना बड़ा ईगो आता है, राइट गाइज, आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। तो इंक्रीज हो गया था कंपटीशन की। अब हमें पता था कि इंडिया में ना सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज है, बाहर की भी कंपनीज है, तो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को अच्छा काम करना है ताकि वो इंटरनेशनल एमएनसीज वगैरह से कम्पीट कर सकें। सेकेंड चीज़, मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब कस्टमर भी इंटेलिजेंट हो गए थे, किस चीज़ में, कि भाई हमें तो इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, हमें तो उस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। पहले की तरह नहीं, जो चीज़ बन गया हम खरीद लेंगे, नहीं, अब हम बोलते थे हमारी डिमांड के हिसाब से चीज़ें बनेंगी। तो मोर डिमांडिंग कस्टमर हो गए थे। थर्ड, जो कि इसी से रिलेटेड है, मार्केट ओरिएंटेशन। दोनों सेम ही है बिल्कुल। मार्केट ओरिएंटेशन ये होता है कि अब आप वो चीज़ बनाओगे जो मार्केट में ज़रूरत है। पहले वो चीज़ बनती थी जो मार्केट ने बना दी होती थी और हमें खरीदनी पड़ती थी। जैसे निरमा पाउडर, एग्जाम्पल, निरमा पाउडर का अगर मैं लूँ, बन गया, आ गया बाज़ार में, अब हमें खरीदना पड़ेगा, समझ रहे हो। लेकिन मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब है नहीं, हमें तो नए नए प्रोडक्ट की ज़रूरत है, जो सफ़ेदी लेके आए, ऐसे हमें डिटर्जेंट की ज़रूरत है। तो मार्केट ओरिएंटेशन हो गया था। अब जो लोगों को चाहिए होगा वो चीज़ बनेगी, ना कि जो आपने बना दी और आप लाके बेचोगे। तो मार्केट ओरिएंटेशन इसे कहते हैं। प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट नहीं होती, अब कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट होती है। ठीक है, यानी कि कस्टमर की डिमांड को ध्यान रखा जाता है। इसके बाद फोर्थ आता है गाइस, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। क्या हुआ जब हम देश के साथ मिल गए, अब आप देखो हर जगह पे नई नई चेंजेस आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो हमारा एनवायरनमेंट क्या है, पल भर में बदल जाता है। अभी कोई फ़ोन आया होता है, अगले दिन कोई रिलीज़ होता है। देखो अब आईफोन है हमारा, वन प्लस है, बहुत सारी कंपनीज है ना, पल पल चेंज होता रहता है हर समय। तो अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, बहुत जल्दी जल्दी बदलने लगा। क्यों? क्योंकि हम इंटीग्रेट हो चुके थे पूरे वर्ल्ड के साथ। इसका इम्पैक्ट क्या आया, नेसेसिटी फॉर चेंज। अब हमारे लिए ज़रूरत बन चुका था भाई, अब हमें चेंज होना ही पड़ेगा। अगर हमारी फर्म्स को अपने आप को आगे बढ़ाना है तो उसे चेंज होना ही पड़ेगा। अब उसकी वजह से नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि अब ज़रूरत पड़ी कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको और ज़्यादा टैलेंटेड होने की, उन्हें और ज़्यादा एजुकेशन लेने की, और ज़्यादा कंप्यूटर सीखने की। क्यों? क्योंकि अब जो बाहर की टेक्नोलॉजी आ रही है हमें उसे फेस करना है, हमें उनको कम्पीट करना है। इसलिए अब ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट होना चाहिए और कमिटेड होना चाहिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने एक और चीज़ किया, एक इम्पैक्ट ये आया कि गवर्नमेंट ने जो बजटरी सपोर्ट जाता था किसे, पब्लिक सेक्टर को, ठीक है ना, उसे कम कर दिया। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो वो था, लॉस सह रहा था, गवर्नमेंट ने कहा भाई हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इस पर ज़्यादा पैसे नहीं देंगे हम इसे चलाने के, हम इसे क्या कर देंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने ये तरीके अपनाए थे और इसके ये इम्पैक्ट आए थे। यानी कि कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया था, हमारे लिए ज़रूरत बन गई थी चेंज होना, हमारी नीड जो थी डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स की ये हो गई थी। एंड लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू दी पब्लिक सेक्टर, ये क्या था, जिसमें गवर्नमेंट ने फाइनेंस करना जो था वो कम कर दिया था। ये एक इम्पैक्ट आया था एलपीजी की वजह से, क्योंकि प्राइवेट करने लग गए थे वो चीज़ों को, ये था। ठीक है, तो गाइस ये चीज़ें थी जो एलपीजी में हमने पढ़ी। आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी, और अगर समझ आई है तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, और अपने डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हो। थैंक यू।